तो अमानतुल्लाह खान कानून का उल्लंघन करके जबकि इस किले के अंदर जाने की टिकट है, लेकिन डरा धमकाकर यहाँ पर 15 लोगों के साथ जाके नमाज पढ़ता है, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है अपने तोमर राजा किले में जाके हम श्री राम का नाम लें, हनुमान चालीसा पढ़े? क्या ये गुनाह है? इस तरह से हरकतें करके जो यहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियां ये ताकतवर होंगी और वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उनको हत्याने के लिए इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। और हम विरोध स्वरूप यहाँ पर एकत्रित हुआ है। ये राजा तोमर अनंगपाल का किला था जिनको साजिशन यहाँ पर फिरोज शाह कोटला का नाम दिया गया। प्रूफ ये है कि इसके अंदर एक जो हमारे सम्राट अशोक हुए हैं उनकी बनाई हुई अशोक की लाट, एक बड़ा लंबा 20-25 फीट ऊंचा खंबा लगा हुआ है जिसके चारों तरफ इंक्रिप्शन है, पाली लैंग्वेज में इंक्रिप्शन। आप कल को हमारे घर के अंदर घुस के नमाज पढ़ लेंगे तो कोई बात नहीं, नमाज तो कर लीजिए आप। हम अपना घर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं पाकिस्तान, चले जाते हैं अफगानिस्तान। आप अगर यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो आपका जवाब ये है कि आप 15 के साथ आइए, हम 15,000 आदमियों के साथ यहाँ हनुमान चालीसा पर। आज सर जो प्रदर्शन हो रहा है, घुसने की तो इजाजत नहीं दी जा रही है, क्या कहेंगे प्रदर्शन का मकसद क्या है और अगर घुसने नहीं दिया गया अंदर तो आगे क्या एक्शन? सबसे पहले तो मैं आपको ये समझ लीजिए ये किस वजह से हुआ। अमानतुल्लाह खान विवादों में रहना चाहता है, वो सोचता है इस तरह की हरकतें करके आम आदमी पार्टी को पंजाब में वोट मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में वोट मिल जाएगा, उत्तराखंड में वोट मिल जाएगा जो आने वाले निगम के इलेक्शन में है। इस तरह से हरकतें करके जो यहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियां ये ताकतवर होंगी और वो जो मुस्लिम वोट बैंक है उनको हत्याने के लिए इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं। और हम विरोध स्वरूप यहाँ पर एकत्रित हुआ है। ये राजा तोमर अनंगपाल का किला था जिनको साजिशन यहाँ पर फिरोज शाह कोटला का नाम दिया गया है। आप खुदवाई करवा कर देखिए, जिस प्रकार राम जन्मभूमि के नीचे से मंदिर के अवशेष मिले, वहां वो कहते थे विवादित बाबरी मस्जिद है, वो तो आज भी यही कहते हैं सर। लेकिन जब अवशेष मिल गए तो विवाद किस बात का रह गया? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इसी तरह से ये भी हमारे तोमर राजाओं का किला है और वहां पर नमाज, जब ये पुरातत्व विभाग का किला है, यहाँ पर निर्माण नमाज प्रतिबंधित है, तो अमानतुल्लाह खान कानून का उल्लंघन करके जबकि इस किले के अंदर जाने की टिकट है, लेकिन डरा धमकाकर यहाँ पर 15 लोगों के साथ जाके नमाज पढ़ता है, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है अपने तोमर राजा किले में जाके हम श्री राम का नाम लें, हनुमान चालीसा पढ़े? क्या ये गुनाह है? इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति हो चुकी है वोट बैंक के लिए। यहाँ पर एक तरफ काली माचरण महाराज को गिरफ्तार किया जाता है, हमारे आदरणीय गुरु यति नरसिम्हानंद जी को उत्तराखंड पुलिस गिरफ्तार करती है। जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, जब तक तो वो वसीम रिजवी थे, किसी की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो इस्लाम में थे, उनको गिरफ्तार कर ले। वो कहते हैं उन्होंने विवादित किताब लिखी, कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह के बारे में गलत लिखा। अल्लाह के बारे में गलत लिखा उन्होंने जब लिखा जब वो इस्लाम में थे, मोहम्मद किताब, लेकिन जब वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने तब उनको अरेस्ट किया गया। तब क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया जब वो वसीम रिजवी थे? इसका मतलब ये संदेश दे रहे चाहते हैं कि जो भी घर वापसी करके सनातन में आएगा वो हमारे पैरों तले कुचला जाएगा। लेकिन हम भी कहते हैं हम सनातनी हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने विभीषण को शरणागति दी थी, उसको लंकेश बनाया था, हम भी प्रण करते हैं कि हम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को, जिन्होंने हमारे यहाँ शरण ली है, हमारे आदरणीय गुरु यति नरसिम्हानंद के आह्वान पर उन्हें इस धर्म अपनाया है हमारा सनातन, हम उनको अभयदान देंगे और उनकी सुरक्षा में खड़े होंगे। आज वहाँ यति नरसिम्हानंद जी के केस की सुनवाई है, देखें क्या होता है। अगर उनकी जमानत नहीं हुई तो उत्तराखंड में भी उग्र प्रदर्शन होगा। मैं रात को ही वहाँ से यहाँ पर आया हूँ और मेरे तन पे, मेरे सिर पे वहाँ की पुलिस ने निर्दयतापूर्वक लाठियां बरसाई थी। आम आदमी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कई बार ये कह चुके हैं कि नमाज पढ़ने से दिक्कत क्या है। दिल्ली में बहुत सारी जगह नमाज पढ़े जाते हैं, खुले में नमाज पढ़े जाते हैं, वो बोलते हैं दिक्कत क्या है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अपने घर में आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं करते? आप सिख हैं, अपने गुरुद्वारों में जाते हैं, माथा टेकते हैं, कि आप सड़कों पर जाकर माथा टेकते हैं? आप
अपने घरों से बाहर निकलकर आप पूजा करते हैं। अगर आप अपने घर में पूजा नहीं करते तो आप मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। यह क्या मतलब है? आप पार्कों का अतिक्रमण करेंगे, आप सड़कों का अतिक्रमण करेंगे। जो इनके पीर फकीर हैं क्या कुत्तों की तरह सड़कों पे मरते हैं? जो सड़कों के किनारे मजारें बनती हैं, इनकी कमाई का जरिया है ज़कात के रूप में जो पैसा वहां मजारों पे चढ़ता है, ये इनकी फंडिंग के काम में आता है और उन्हीं मदरसों में जाता है जहां से पनपते हैं, पलते हैं और फूलते हैं। आप मदरसों की बात कर रहे हैं। इसी पार्टी के नेता है संजय सिंह, वो ये कहते हैं कि राम मंदिर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। अजी संजय सिंह तो टिकट ब्लैक किया था, सबको मालूम है। वो तो खुद बदमाश है, उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं। आप अमानतुल्लाह खान पे देखिए जो यतीम महाराज के ऊपर सर कलम करने की धमकियां देता है, लेकिन आज तक कोई FIR दर्ज नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये पिट्ठू है, ये चमचा है यहाँ के मुख्यमंत्री का। और हमारा मुख्यमंत्री तो दिल्ली में शराब की दुकानें खोल रहा है, पंजाब में वादे कर रहा है शराब बंदी के। नशा मुक्त पंजाब की बात की। अजी वो नशा मुक्त, वो उड़ता पंजाब बना रहा है, वो उड़ता पंजाब से भी ज्यादा बनवाएगा। वो जो लोग वहां के लोगों की अभी आंखें नहीं खुली है, दिल्ली को शराब में डुबो दिया और वहां नशा मुक्त की बातें कर रहा है वो। लेकिन अगर, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ है, क्योंकि वो अमतुल्ला खान तो चुनौती दे चुके हैं कि हम नमाज तो यही पढ़ेंगे भाई, जो करना है कर लो। अमतुल्ला खान में इतनी हिम्मत है ना, तो हम यहाँ खड़े हैं, आके आमने सामने दो दो हाथ कर ले। सर आपके पास कोई प्रूफ है यहाँ पर नमाज यहाँ पर नहीं पढ़नी चाहिए, यहाँ पर हिंदुओं का सम्मान, आपके पास कोई प्रूफ है? किस बात का प्रूफ? उन्हें प्रूफ मांग रहे हैं, आम आदमी पार्टी तो प्रूफ मांग रही है ना सर। क्यों ना पढ़े हम नमाज, क्यों ना पढ़े? क्या प्रूफ है उनके पास कि यहाँ पर कोई मजार है, यहाँ पर उनके बाप दादों का किला है, उनके जहां से ये मजहब आया, धर्म आया, आज तक तो वहां कोई मीनार नहीं बनी, उनके बाप दादों ने यहाँ कैसे बना दी? जो रेत में रहने वालों को टेक्नोलॉजी कैसे आई थी? ये हमारे राजा महाराजों ने किले बनाए हैं। जो कुतुब मीनार है वो भी विष्णु स्तंभ है। आप देखिए वहां 27 जैन मंदिर है, तो कैसे वो दावा कर रहे हैं राजा तोमर अनंगपाल के किले पे कि हमारा किला है? किला है तो अपने आप किला है ना, पुरातत्व विभाग के पास होना चाहिए। यहाँ कोई नमाजियों के नमाज की जगह नहीं है। लेकिन सर अगर अंदर जहाँ ही जाने दिया जाता है, आगे फिर क्या कुछ एक्शन होगा आपकी तरफ? हम प्रतिरोध जारी रखेंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सेकुलर कंट्री है, अगर उनका अधिकार है तो ये हमारा भी अधिकार है। सर यहाँ जिस तरीके से आज हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा है, सबसे पहला सवाल ये है कि इसका मकसद क्या है और क्यों मतलब यहाँ पर नमाज के लिए रोक लगाई जा रही है आप लोगों की तरफ से? नहीं, नमाज के लिए रोक इसलिए लगाई जा रही है, आज से कुछ समय पहले आपने शायद एक वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ, जो अमानतुल्लाह खान ने यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की जनता को और यहाँ के हिंदुओं को ललकारा कि मैं यहाँ पर असामाजिकता के तौर पे भी सही है, जैसे मर्जी है, मेरी बदमाशी समझ लीजिए, मैं यहाँ पर 15 लोगों को लेके नमाज़ पढ़ने जाऊँगा, जो कि अंदर एक मॉन्यूमेंट है, ASI के अंडर है, और वहाँ पर पहले सारा हिंदू धर्म के लोग, अशोका का पिलर था, उस पर वो कब्जा करके नमाज़ पढ़ने की धमकी दे के गया, जिसके एवज में आज हिंदू संगठन या यहाँ के लोग इकट्ठे होकर एक मैसेज अमानतुल्लाह खान को देना चाह रहे हैं कि ये कॉलोनी, ये मॉन्यूमेंट जो अशोका लाट है, फिरोशा कोटला है, ये एक हिंदुओं की धरोहर है, इस पे आप कब्जा नहीं कर सकते। अगर आप कल को यहाँ कब्जा करने आएंगे तो आज ये संगठन हनुमान चालीसा के थ्रू आपको ये मैसेज देना चाहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप आओगे, आप अंदर नमाज पढ़ोगे, तो जिस मॉन्यूमेंट पे आप नमाज पढ़ोगे वहाँ पर 5000 की संख्या में हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लेकिन उस वीडियो में ये भी कहा गया था कि हमारे पास प्रूफ है, ठीक है, रोक सको तो रोक लो, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। उसी का तो जवाब हम आज दे रहे हैं कि अगर आपके पास प्रूफ है, आपको रोकने के लिए हम आज इकट्ठे हो गए हैं, कल को आप आइए, आप अगर यहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो आपका जवाब ये है कि आप 15 के साथ आइए, हम 15,000 आदमियों के साथ यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ें। लेकिन फिर भी सर आज आप बाहर खड़े हैं, बाहर आप बैठ के हनुमान चालीसा पढ़े और नमाज वो अंदर पढ़ते हैं, फर्क तो है? फर्क तो सिर्फ इतना है जी, वो जिस समय आया था उस समय कोविड नहीं था, कोविड के तहत आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स की जो पालना करते हुए बिल्कुल नियम के अनुसार कुछ मुश्किल से 40-50-100 लोगों की संख्या के साथ हम इसको आज मैसेज कर रहे हैं। अन्यथा यहाँ पर 5000 से ऊपर की संख्या इकट्ठी होनी थी, जिसको कि हमने निवेदन करके रोक दिया गया कि आप जिस दिन कोविड नॉर्म्स हट जाएंगे और अगर वो दोबारा बदमाशी करता है तो हम लोग 5000 से क्या 25,000 की संख्या के साथ अंदर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन सर आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि नमाज से दिक्कत क्या, क्योंकि बहुत दिल्ली में बहुत सारे ऐसे अवैध मज़ार भी हैं, बहुत सारी जगह नमाज पढ़ी जाती है खुले में। गुरुग्राम की बात करें, वहाँ पर भी इस तरीके से खबरें सामने आई थी कि खुले में नमाज पढ़ने पे रोक है। नमाज से दिक्कत नमाज से नहीं है, दिक्कत तो क्या, कल को आप सड़क रोक के भी नमाज पढ़नी शुरू कर दीजिए, तो ये हमारा धर्म कहाँ रह गया, हम कहाँ रह गए? आज जहाँ अगर हिंदू किले हैं, हिंदू धरोहर है, आप कल को हमारे घर के अंदर घुस के नमाज पढ़ लेंगे तो कोई बात नहीं, नमाज तो कर लीजिए आप, हम अपना घर छोड़ देते हैं, चले जाते हैं पाकिस्तान, चले जाते हैं अफगानिस्तान।
आप नमाज पढ़ेंगे कहीं पे भी? आपकी क्या मस्जिदें नहीं हैं? आपको मस्जिदें मिली हुई है ना, आप उसमें नमाज पढ़िए। किसने रोका है आपको? हम आपके धर्म के खिलाफ नहीं है, आपकी नमाज के खिलाफ नहीं है, मगर जो तरीका आप अपना रहे हैं वो गलत है। लेकिन सर एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के ही नेता है संजय सिंह, आज आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वो इसी राम मंदिर पर सवाल खड़े करते हैं, ठीक है, वो इसी काशी विश्व कॉरिडोर पर सवाल खड़े करते हैं। मगर आज उन्हीं के सीएम, सो कॉल सीएम, जो आजकल भिन्न भिन्न प्रांतों में जाकर अपनी प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने आज अयोध्या के लिए बसें भी चला दी। क्यों? आज वोट चाहिए उनको यूपी में। आज से पहले तो नहीं था। जब शाहीन बाग हुआ था तो शाहीन बाग के लिए सीएम केजरीवाल का ही सपोर्ट था, उन्हीं की फंडिंग थी जो शाहीन बाग चला। आज जब यूपी में चुनाव है तो उस चुनाव के लिए आप अयोध्या में बस चला रहे हैं। कहाँ की उद्देश्य आपका? कहाँ है? कुछ नियम कानून है? कुछ आपके नहीं है। आज मस्जिदों के इमामों को 18-18 हज़ार रुपये तनख्वाह दी जा रही है। क्या हमारे पंडितों ने कोई गुनाह किया है? उसके बारे में क्यों नहीं देते उनको तनख्वाह? अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं भाई मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, बीजेपी के राज्य में इस तरीके के बयान भी आम आदमी पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। क्योंकि उनका वोट बैंक है ना। आज उनका वोट बैंक रहा कौन सा? उन्होंने हिंदू मुस्लिम फसाद कराकर, हिंदू मुस्लिम को बिगाड़ कर, शाहीन बाग जैसी में फंडिंग कर अगर वोट लेना है तो ये कहना ही पड़ेगा, नहीं तो वोट कौन देगा उनको? अगर अंदर नहीं घुसने दिया जाता है आप लोगों को, क्योंकि हनुमान चालीसा का पार्ट भी हो गया, तो फिर क्या एक्शन होगा? नहीं, ये मेरी कॉलोनी में यही रहता हूँ जी, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता अंदर जाने से। बट हाँ, कोविड नॉर्म्स हैं, पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं और एएसआई मॉन्यूमेंट के भी हाथ बंधे हुए हैं। सिर्फ ये उसकी वजह से ये रुका हुआ है। अदरवाइज आप जिस दिन ये खुल जाए और उस दिन नमाज होगी तो अगली बार आप आइएगा, आपको इंटरव्यू मैं ही दूंगा उस किले के ऊपर। सर वकील सर भी हमारे साथ मौजूद है। सर सबसे पहले मैं डॉक्टर किशोर, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। ये जो आप देख रही हैं मिस्टर भाटी को, जो इसके संयोजक हैं, इनकी तरफ से मैं ही गया था नोटिस देने के लिए कमिश्नर पुलिस को, डीवाईएसपी, डीसीपी को और एसएचओ जो ये खड़े हुए हैं पीछे, इनको वो दे के मैंने रिसीव करा लिया। मेरे रिसीट मेरे पास है। मैंने 14 तारीख को इन्हें दिया। इन्होंने जानबूझ के 17 तारीख यानी कल की रात को व्हाट्सएप पे लिख दिया और डाल दिया कि आपकी परमिशन निरस्त की जाती है। हमने उसमें 50 आदमियों के लिए लिखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इन्हें हम 50 से ज़्यादा लाए भी नहीं है। मैंने शर्त रखी थी इनके साथ में भाटी जी के कि 50 से ज़्यादा आदमी नहीं लाएंगे आप। इन्होंने मेरी बात मान ली, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इन्होंने जो निरस्त किया उसमें इन्होंने एक सर्कुलर का हवाला दिया कि कोविड की वजह से हम नहीं दे रहे हैं। वो सर्कुलर मेरे हाथ में है, इसकी कॉपी मैं आपको दे सकता हूँ। इस सर्कुलर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दिल्ली में धारा 144 लगी है या आप 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये इनकी बेईमानी और बदमाशी है कि इन्होंने हमें परमिशन कोविड का बहाना लेके निरस्त कर दी। और हम जो थे इनके एसीपी से मिलने के लिए गए, उन्होंने बड़े बुरी तरह से बर्ताव किया और मुझसे साफ शब्दों में कहा कि अगर आप अपनी इज्जत चाहते हैं तो ठीक से पेश आइए। अब मैं और क्या ठीक से पेश आऊं? मैं सर्कुलर दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने अभी तक नहीं देखा। ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि हिंदू धरोहर है, इसका कोई परिमाण है कि इसका कोई प्रूफ है, कोई कुछ है? मेरे पास उसका भी प्रूफ है। प्रूफ ये है कि इसके अंदर एक जो हमारे सम्राट अशोक हुए हैं उनकी बनाई हुई अशोक की लाट, एक बड़ा लंबा 20-25 फुट ऊंचा खंबा लगा हुआ है जिसके चारों तरफ इंक्रिप्शन है, पाली लैंग्वेज में इंक्रिप्शन है। ऐसे ही बहुत सारी दीवारें आपको मैं दिखाऊंगा अगर कभी मेरे साथ चलेंगे आप, कि उन सब पे इंक्रिप्शन पाली लैंग्वेज में, जो हिंदुओं की पुरानी लैंग्वेज थी, उनमें लिखे हुए हैं। इसको सबसे पहले अगर इतिहास हम कुरेदेंगे तो इसका नाम था इंद्रप्रस्थ फोर्ट। इंद्रप्रस्थ से बदल के इसे कांग्रेसियों के ज़माने में फिरोज शाह फोर्ट कहा गया। और अब ये अमानतुल्लाह वगैरह जो हैं, जो आप अभी दूसरे से सवाल पूछ रही थी, उसका जवाब मैं दे दूं। ये नमाज तो उनके पास भी है सर, प्रूफ तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, ज़बरदस्ती है उनके पास। वो नमाज पढ़ने के बहाने इस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, इसे मुगलिया सल्तनत की धरोहर बताना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और अगर क्या आगे एक्शन होगा? अब आगे एक्शन ये होगा कि आज इन्होंने ये बैरिकेड लगाया है, इसके खिलाफ मैं कल कोर्ट में जाऊंगा और इनको एक्सपोज करूंगा। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट करेगा। वहाँ दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आपके साथ एक और सवाल पूछा जाती है, ऐसे बहुत सारे धरोहर है दिल्ली में, ऐसी बहुत सारी जगह जहाँ पे नमाज पढ़ा जाता है, उसको लेकर भी क्या एक्शन होगा? बहुत आक्रोश है। अब हिंदू बदल चुका है। जहाँ जहाँ भी सड़क पे मज़ारें बनी हुई हैं उन सब का विरोध होगा।
लेकिन एक अंतर मैं बेटा आपको आज बता दूं, आप मेरी बेटी से भी छोटी हो इसलिए मैं बेटा कह रहा हूं आपसे, स्वाभाविक रूप से निकला है मेरे मुंह से। पाकिस्तान में और इंडिया में किसी को चढ़ा नहीं रहा हूं, मैं ये केवल फैक्ट बता रहा हूं। पाकिस्तान और इंडिया में यही अंतर है। मैं ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान में जब 1947 में बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में हम 22% थे, आज 1% रह गए। और यहाँ पर जो थे, यहाँ पर 33% हो गए, 30% हो गए। इसका कारण सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये खाकी वर्दी वाले, पुलिस वाले, कोर्ट्स, अदालतें और एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ वो सब अपनी मुसलमानों के साथ हैं, हिंदुओं की रिपोर्ट तक नहीं लिखते हैं। और यहाँ ये अंतर है कि हम जब अपने हिंदू लोग केवल शांतिपूर्वक यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने चाहते हैं तो ये सब अफसर आके रोक देते हैं हमें, फिर कहते हैं कि मुसलमानों की तादाद बढ़ गई। ये गज़वे हिंद का हिस्सा है, ये गज़वे हिंद करके पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, हमारी धरोहर पे कब्जे कर रहे हैं। कल को ये इसे इस्लामिक राष्ट्र बनाना ही चाहते हैं, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं पीछे, और कोई कारण नहीं। तो आज जिस तरीके से फिरोज शाह कोटला के ठीक सामने यहाँ पर तमाम हिंदू संगठन के लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, और जिन से भी हमने बात की उन्होंने यही कहा कि एक हिंदू धरोहर है और हम यहाँ पर नमाज पढ़ने की इजाज़त कतई नहीं दे सकते। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी, जय हिंद।